हेलो फ्रेंड्स, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको क्लास 9th का प्लांट्स आल्सो ब्रीथ एंड फील, पौधे भी सांस लेते हैं और संवेदनशील होते हैं, बाय कैथरीन मैन्सफील्ड के द्वारा। वर्ड मीनिंग: हार्ट मीन्स ऑर्गन विच मेक्स द ब्लड सर्कुलेट, हृदय दिल। साइंटिस्ट मीन्स लर्नड इन साइंस, वैज्ञानिक। ड्रामेटिक मीन्स एक्साइटिंग, नाटकीय। डिस्कवरी मीन्स फर्स्ट फाइंडिंग, खोज, पैरा फर्स्ट। इवेंट मीन्स हैपनिंग, घटना। सरप्राइज्ड मीन्स अमेज्ड, चकित कर दिया। साइंटिफिक मीन्स ऑफ साइंस, विज्ञान संबंधी। अनड्रीम्ड मीन्स अनथॉट, अद्भुत। यूनिक मीन्स वन ऑफ इट्स ओन टाइप, विदाउट पैरेलल, अनुपम। इंस्ट्रूमेंट मीन्स इक्विपमेंट, उपकरण, यंत्र। मेजर मीन्स फाइंड द साइज ऑफ, मापना। ग्रोथ मीन्स डेवलपमेंट, वृद्धि। साइट मीन्स विजन, दृष्टि। स्ट्रेंजर मीन्स न्यू पर्सन, अजनबी। अप्रोचिंग मीन्स कमिंग नियर, आ रहा। अमेज्ड मीन्स सरप्राइज्ड, आश्चर्यान्वित। इन्वेंटर मीन्स वन हु इन्वेंट, आविष्कारक। कैस्कोग्राफ मीन्स अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, एक मापक यंत्र। पैरा टू। कॉज्ड मीन्स मेड, पैदा किया। फाइन आर्ट्स मीन्स ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, ललित कलाएँ। लिटरेचर मीन्स लिटरेरी वर्क्स, साहित्य। फिलॉसफी मीन्स थ्योरी ऑफ आइडिया, दर्शन शास्त्र। प्रोग्रेस्ड मीन्स मेड प्रोग्रेस, प्रगति की। मेड ए नेम मीन्स बिकेम फेमस, प्रसिद्ध हो गया। ग्रेजुएटेड मीन्स बिकेम ग्रेजुएट, स्नातक हुआ, पैरा थर्ड। स्ट्रगल मीन्स हार्ड कंटेस्ट, संघर्ष। विक्टोरियस मीन्स विनर, विजयी। क्वाइटली मीन्स स्लेविशली, दब्बू बनकर। सैलरी मीन्स पे, वेतन। रेस मीन्स जीनस, ब्रीड, नस्ल। बिलोंग टू मीन्स केम फ्रॉम, संबंधित थे। बर्थ मीन्स डिजर्विंग, योग्य। डाउटर मीन्स दोज हु डाउट, संदेह करने वाले। रेबल्स मीन्स प्रोटेस्टर्स, विद्रोही। रिफ्यूज मीन्स डिड नॉट एग्री टू, मना किया। गिव अप मीन्स लीव, छोड़ना। प्रिंसिपल्स मीन्स आइडिया, डिवोटेड टू, सिद्धांत। इन द एंड मीन्स एट लास्ट, अंत में। सेल्फ रिस्पेक्ट मीन्स प्रेस्टाइज, प्रतिष्ठा, पैरा फोर। टायर्डनेस मीन्स वीरीनेस, थकान। रेस्टेड मीन्स टेकन रेस्ट, विश्राम। मिडिल एजेज मीन्स ए पीरियड ऑफ हिस्ट्री, मध्यकालीन युग। लुक्ड ऑन मीन्स रिगार्डेड, समझी जाती थी। क्रिएटेड मीन्स प्रोड्यूस, उत्पन्न की गई। डिटेल मीन्स बोर्ड, आउटलाइंस, विस्तार। रिकॉग्नाइज मीन्स आइडेंटिफाइड, पहचानी। सेवरल मीन्स मैनी, बहुत से, पैरा फिफ्थ। रियलाइज मीन्स फील, अनुभव किया। सिमिलरिटी मीन्स सेमनेस, समानता। बिहेवियर मीन्स वे ऑफ बिहेविंग, व्यवहार। लाइफलेस मीन्स इननेट, निर्जीव। लिविंग मीन्स अलाइव, जीवित। हाउ एवर मीन्स नेवरथलेस, फिर भी। कन्विंस मीन्स सेटिस्फाई, संतुष्ट करना। होल्ड ऑन मीन्स कीप वंस, ग्रास्प ऑन, चिपके रहते हैं। बिलीफ मीन्स फैथ, विश्वास। सजेस्टेड मीन्स प्रपोज्ड, सुझाव दिया। अ ग्रेट डील मीन्स अलॉट, बहुत मात्रा में। इन कॉमन मीन्स फाउंड एवरीवेयर, एक जैसा। डिप्रेस्ड मीन्स सैड, उदास। लाफ्ड एट मीन्स जियर्ड एट, मजाक बनाया। सीरियसली मीन्स सिंसियरली, गंभीरता से। डिजाइन मीन्स मेड इन, डिजाइन ऑफ, आलेखन, तैयार किया। रिकॉर्डेड मीन्स मेड रिकॉर्ड ऑफ, अंकित की। फाइंडिंग्स मीन्स डिस्कवरी, अन्वेषण, जांच। मैक्सिमम मीन्स द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट, अधिकतम। एग्जैक्टनेस मीन्स एक्यूरेसी, शुद्धता। मैग्नीफाइज मीन्स मेक्स लार्ज, बड़ा बनाता है। टिश्यूज मीन्स सेल्स, ऊतक। मैंस्योर्स मीन्स फूड ऑफ प्लांट्स, खाद्य। स्टिमुली मीन्स थिंग्स दैट रोज ए पर्सन और थिंग टू एक्टिविटी, प्रेरक। कैपेबल मीन्स वर्दी, योग्य। इंडिकेटेड मीन्स सॉफ्ट, व्यक्त किया। कीन मीन्स शार्प, तीव्र। रिएक्ट मीन्स अंडरगो ए रिएक्शन, प्रतिक्रिया करना। कंसर्न मीन्स बरी, एनेक्सिटी, चिंता। इंटेलिजेंस मीन्स मेंटल एबिलिटी, बुद्धि। एंसेस्टर्स मीन्स फोर फादर्स, पूर्वज। कन्वोकेशन मीन्स ए फॉर्मल सेरेमनी टू कन्फर यूनिवर्सिटी अवार्ड्स, दीक्षांत समारोह। ग्लोरी मीन्स स्प्लेंडर, वैभव। डिक्लेयर्ड मीन्स अनाउंस्ड, घोषणा की। अनडाइंग मीन्स एवरलास्टिंग, सदा रहने वाली। फैथ मीन्स ट्रस्ट, विश्वास। हुए झू, जागाडिश, सर
जगदीश चंद्र बोस ए ग्रेट साइंटिस्ट, महान वैज्ञानिक। क्रिस्कोग्राफर मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट मेड बाय सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा निर्मित एक यंत्र। गवर्नमेंट मीन्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेजी सरकार। समरी इन इंग्लिश, सर जगदीश चंद्र बोस was a great Indian scientist. He was born in 1858 in Bengal. He studied physics at the University of Calcutta. He graduated from Cambridge. When he came to India, he was appointed professor of physics. It was British period. Indians were entitled to get 2/3 of the salary paid to a European professor. Bose objected to it. He refused to take his salary for 3 years. In the end, he was victorious. From his boyhood, Bose was interested in animal and the plant life. His work in physics received his old interest. He realized that both lifeless and living things behaved in a similar way. Plants have a life of their own. They also become tired, depressed, and happy. People laughed at him. Bose knew he was right. He set to work. He proved his theory. He designed and built an instrument. He named it crescograph. It records the growth of plant. It magnifies the movements of plant tissues 10,000 times. It records the reaction of manures, noise, and other stimuli to plant. The crescograph was a wonderful machine. It showed plants have hearts, plants breathe and feel. Bose was patriotic. He had concern for his people and country. He had deep faith in the intelligence of his countrymen. He believed they were capable of doing things. He had pride in the glory of ancient India. He wanted his countrymen to have hope and faith in the future. He wanted them to work and win glory for their country. पाठ का हिंदी रूपांतरण। भूमिका, ऑल ऑफ अस से लेकर ड्रामेटिक डिस्कवरी। हम सब जानते हैं कि पौधों में जीवन होता है, किंतु हम में से कितने जानते हैं कि उनमें हृदय होता है। वे अनुभव कर सकते हैं और देख सकते हैं। उस वैज्ञानिक के बारे में पढ़ो जिसने यह अद्भुत खोज की। पैरा फर्स्ट, इट वाज एन से लेके वाज द आंसर तक। यह एक ऐसी घटना थी जिसने वैज्ञानिक जगत को आश्चर्यचकित कर दिया। यह कल्पनातीत बात थी। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने एक अनुपम यंत्र बनाया, ऐसा यंत्र जो पौधों की वृद्धि को माप सके। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपनी आश्चर्यजनक मशीन से सिद्ध किया कि पौधों में हृदय होता है और वे अनुभव कर सकते हैं। मशीन से यह प्रदर्शित किया कि पौधों में दृष्टि होती है और ऐसी अनुभूति होती है जो उनको बता देती है कि कोई अजनबी पास आ रहा है। तुम्हारा यंत्र अद्भुत चीज़ है, महान पुरुषों ने कहा जो पेरिस कांग्रेस ऑफ साइंस 1900 में भाग लेने आए थे। जब आविष्कारक ने मशीन की कार्यप्रणाली को दर्शाया तो वे सब अचंभित हो गए। तुम इस यंत्र को क्या कहते हो? उन्होंने पूछा। क्रिस्कोग्राफ। महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने उत्तर दिया, जिसने यह आश्चर्यजनक मशीन बनाई थी। और वह कहाँ बनी? वैज्ञानिकों ने पूछा। भारत में, उत्तर था। पैरा 2 द रिप्लाई से लेके ऑफ कैलकाटा तक। उत्तर ने और अधिक आश्चर्य उत्पन्न किया। 19वीं शताब्दी में भारत ललित कला, साहित्य तथा दर्शन के क्षेत्र में महानता के लिए प्रसिद्ध था, परंतु विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने अधिक प्रगति नहीं की थी। सर जगदीश चंद्र बोस ने अपने आविष्कार से विज्ञान जगत में अपना और अपने देश का नाम रोशन कर दिया। बोस 1858 में बंगाल के एक गांव में पैदा हुए थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय से भौतिकी का अध्ययन करने के पश्चात वह उच्चतर अध्ययन के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने कैम्ब्रिज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। जब भारत लौट आए और कलकत्ता से प्रेसिडेंसी कॉलेज में भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हो गए। पैरा थर्ड, 3 ईयर से लेके बाजहेज। 3 वर्षों तक बोस तथा सरकार में संघर्ष चला, जिसमें वह विजयी रहे। ब्रिटिश शासन में उन दिनों एक भारतीय को सामान्यतः उस वेतन को 2/3 मिलता था जो एक यूरोपियन प्रोफेसर को मिलता था। बोस की नियुक्ति अस्थायी थी, अतः उनको यूरोपियन को मिलने वाले वेतन का आधा लाभ दिया गया। बोस ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो चुपके से वेतन लेते।
उन्होंने महसूस किया कि वे लोग अपना ही और उसी प्रकार का कार्य करते हैं, समान वेतन पाने के अधिकारी हैं, चाहे वे किसी प्रजाति से हों। यह स्मरण करने योग्य बात है कि खोज ऐसे लोग नहीं करते जो विज्ञान का आँख मूंद कर समर्थन करते हों और हाँ में हाँ मिलाने वाले व्यक्ति हों। खोज वे ही कर सकते हैं जो जिज्ञासा रखने वाले हों, विद्रोही हों। वो स्वभाव से एक विद्रोही थे। 3 वर्षों तक उन्होंने वेतन का कोई भाग नहीं लिया। यह उनकी प्रतिष्ठा का प्रश्न था और वह अपने सिद्धांत छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अंत में विजयश्री उन्हीं को मिली। पैरा 4, बोस नाव से लेकर ऑफ साइंस तक। बोस ने अब यह कार्य करना प्रारंभ किया जिसने उन्हें विश्व भर में प्रसिद्ध कर दिया। वह लड़कपन से ही प्राणी तथा पादप जीवन में रुचि लेते थे और अब भौतिकी के क्षेत्र में उनके कार्य ने उन्हें अपने पुराने अनुराग की ओर प्रवृत्त किया। उन्होंने ध्यान से देखा कि उनका वायरलेस रिसीवर कुछ समय तक प्रयोग में आने के पश्चात थकान के चिन्ह प्रदर्शित करता है, परंतु किसी विलक्षण तरीके से आराम करने के पश्चात पुनः अपनी शक्ति अर्जित कर लेता है। तब यह उस विचार के लिए भोजन था जिस विचार से महान खोजें होती हैं। मध्यकालीन युग के अंत तक संसार को ईश्वर द्वारा रचित एक सुंदर इकाई समझा जाता था। आदमी का विश्वास था कि संसार में प्रत्येक वस्तु, आदमी से लेकर चट्टानों और पत्थरों तक का कोई निश्चित स्थान तथा उद्देश्य है। गैलीलियो तथा न्यूटन की खोजों ने संसार की इस विश्वव्यापी धारणा को परिवर्तित कर दिया। आदमी ने विज्ञान की प्रत्येक शाखा का पृथक विस्तार से अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया और विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का विकास हुआ। फिर भी बोस ने विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में एक समग्रता को पहचाना। पैरा 5, ही रियलाइज्ड से लेकर इन द फ्यूचर तक। उन्होंने अनुभव किया कि निर्जीव तथा सजीव के व्यवहार में एक समानता है। फिर भी इस बात से दूसरों को संतुष्ट करना सरल नहीं था। लोग अपने पुराने विश्वासों को मानते हैं और उनमें परिवर्तन करना नहीं चाहते। बोस का सुझाव था कि प्राणी, वनस्पति, खनिज जगत एक हैं और इनमें बहुत सी बातें उभयनिष्ठ हैं। उन्होंने कहा कि पौधों तथा धातुओं का अपना एक विशेष प्रकार का जीवन है। वे थक सकते हैं, निराश हो सकते हैं अथवा प्रसन्न हो सकते हैं। लोगों ने उनका मजाक बनाया। इन लोगों ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। बोस जानते थे कि वे सही हैं और उसको सिद्ध किया। इस कार्य को आरंभ करने के लिए उन्होंने एक मशीन का डिजाइन तैयार किया और एक मशीन बनाई जो उनकी खोजों को अधिकतम शुद्धता से अंकित करती थी। इसका नाम था क्रिस्कोग्राफ, आश्चर्यजनक यंत्र जो पौधों की वृद्धि को अंकित करता है। वह पौधों के ऊतकों की गति को 10,000 गुना बढ़ाकर प्रदर्शित करता है और खाद्य, ध्वनि तथा अन्य प्रेरकों के प्रति पौधों की प्रतिक्रिया को अंकित कर सकता है। क्रिस्कोग्राफ ने सिद्ध किया कि बोस गलत नहीं थे। उस मशीन ने दिखाया कि पौधों के हृदय होते हैं और वे अनुभव करने में सक्षम हैं। क्रिस्कोग्राफ ने दर्शाया कि पौधों में तीव्र दृष्टि होती है और वे प्रकाश की किरणों तथा वायरलेस की तरंगों से अभिप्रेरित होते हैं। मशीन ने सिद्ध किया कि पौधों में एक विशेष अनुभूति होती है जो उनको किसी अजनबी के निकट आने की सूचना देती है। इस महान वैज्ञानिक की कहानी पूर्ण नहीं होगी जब तक उसकी भारत तथा भारतवासियों के लिए चिंता का कुछ उल्लेख न किया जाए। उन्हें अपने देशवासियों की योग्यता में गहरा विश्वास था। बोस को पूरा विश्वास था कि वे महान चीज़ें करने में उतने ही सक्षम हैं जितने कि इनके पूर्वज भूतकाल में उनको करने में सक्षम थे। नवंबर 1927 में मैसूर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में सर जगदीश चंद्र बोस ने भारत के प्राचीन गौरव के बारे में बतलाया और घोषणा की कि इस गौरव का आधार सक्रियता थी, न कि निष्क्रियता। उनका विश्वास किसी एक व्यक्ति से सुख में नहीं था जब तक वह यह सुख सब लोगों के लिए ना हो, और इस विख्यात वैज्ञानिक की इच्छा थी कि मेरे देशवासियों में उच्च विश्वास हो तथा भविष्य के लिए गहरी आस्था हो। माई सेल्फ कृष्ण गोपाल उर्फ किशन, विलेज एंड पोस्ट राहक राठ, हमीरपुर, यूपी, इंडिया। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।